भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र के बारे में। भारत का रक्षा क्षेत्र 2024 में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कई अहम उपलब्धियों का गवाह बना। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज देश में कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण जैसे हल्के लड़ाकू विमान, ड्रोन, पनडुब्बियां आदि स्वदेशी रूप से निर्मित हो रही हैं। इसके साथ ही भारत रक्षा के क्षेत्र में आयातक से निर्यातक देश के रूप में भी उभर रहा है। आज भारत 85 से अधिक देशों को हथियार प्रणालियां और रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है, जो देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रमाणित करता है। हालांकि रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का महत्व भी बढ़ रहा है और 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और अंतरिक्ष रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत में तेजी से काम करने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन सीमाओं की रक्षा को लेकर चुनौतियां अभी बड़ी हैं। विशेषकर बांग्लादेश और नेपाल के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान, चीन जैसे देशों की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ वर्षों में काफी तनाव देखा गया है। बांग्लादेश में उभरते कट्टरपंथी संगठन और नेपाल के साथ सीमा विवाद जैसी समस्याएं भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। नेपाल में पाकिस्तानी और चीनी खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये देश भारत के खिलाफ साजिशें रच सकते हैं। हालांकि भारत ने चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाए हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बनना शामिल है। यह भारत की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पर विश्वास करना अभी भी जल्दबाजी हो सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हाल के वर्षों में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग की प्रक्रिया जारी है और इसमें भारत को कुछ सफलता भी मिली है। भारतीय सेना अब 118 देशों के साथ रक्षा सहयोग गतिविधियों में शामिल है और इसके साथ ही रक्षा विंग की संख्या भी 45 से बढ़ाकर 52 कर दी गई है। 2024 में पोलैंड, अल्जीरिया, इथियोपिया और मोजाम्बिया में 4 नए रक्षा विंग स्थापित किए गए, जो भारत की वैश्विक रक्षा उपस्थिति को बढ़ावा देने का संकेत है। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें स्वदेशी रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना शामिल है। 2024 में रक्षा उत्पादन विभाग ने भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा खरीदी जाने वाली 346 वस्तुओं की सूची जारी की, जो पहले विदेशों से आयात की जाती थी, अब स्वदेश में बनाई जा रही हैं। इसके अलावा रक्षा उत्पादन में 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई और यह 1,26,887 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16.7% अधिक है। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। रक्षा उत्पादों के उत्पादन और आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं, जैसे कि रक्षा खरीद में कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान करना। इसके साथ ही भारतीय स्टार्टअप्स और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास निधि जैसी योजनाएं लागू की गई हैं, ताकि वे रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकें। भारत में रक्षा क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। डीआरडीओ, अनुसंधान और विकास की प्रौद्योगिकी विकास निधि
योजना के तहत सार्वजनिक और निजी उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप और एमएसएमई को भी समर्थन मिल रहा है। अब तक 333 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 78 परियोजनाएं विभिन्न उद्योगों को मंजूर की गई है और रक्षा के क्षेत्र में 27 प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया गया है। इसके अलावा डेयर टू ड्रीम इनोवेशन प्रतियोगिता के माध्यम से 52 स्टार्टअप्स और 65 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है, जो देश में नए और आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। 2024 में भारतीय नौसेना को भी नई ताकत मिली है। 19 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में INS अरिघात को शामिल किया गया, जो कि दूसरी अरिहंत श्रेणी की स्वदेशी पनडुब्बी है। इसके अलावा 9 दिसंबर 2024 को INS तुशील, एक नवीनतम बहुभूमिका स्टील अर्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए LCH प्रचंड को शामिल किया, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में एक प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है। इन सभी उपकरणों को स्वदेशी तकनीकों और प्रणालियों के माध्यम से विकसित किया गया है, जो भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। भारत में महिलाओं के लिए रक्षा क्षेत्र में अब नए अवसर खुले हैं। महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्षों के समान कैरियर पाठ्यक्रम और विदेशी अनुभव प्राप्त करने के समान अवसर दिए जा रहे हैं। 2024 में भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने महत्वपूर्ण कार्यों में नेतृत्व किया और विभिन्न कमांड नियुक्तियों में अपनी भूमिका निभाई। 1 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने DGMS का पद संभाला, जो कि इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। यह महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका का एक बड़ा उदाहरण है। भारतीय नौसेना ने भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब तक 133 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं और 64 युद्धपोतों में से 63 भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नौसेना में उच्च स्वदेशीकरण सामग्री के साथ हथियारों, सेंसर और उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत की रक्षा निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। यह रक्षा मंत्रालय के लिए अभूतपूर्व निवेश है और इससे भारतीय रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को और अधिक बल मिलेगा। इसके साथ ही 75% रक्षा पूंजी खरीद बजट घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। भारत के रक्षा क्षेत्र में 2024 में जो उपलब्धियां हासिल हुई, वे एक बड़ी सफलता का प्रतीक है। स्वदेशी उत्पादन, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका और महिलाओं के लिए नए अवसरों के साथ भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियां अभी भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भारत ने अपनी रक्षा रणनीतियों में मजबूती दिखाई है। 2025 में इन प्रयासों के और भी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे भारत एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर सकता है। घड़ी की सुई बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है।
तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।